नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लाइफ में बैलेंस तो हमें हर चीज के लिए चाहिए, बी इट वर्क लाइफ बैलेंस, बी इट बैलेंस इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर सिस्टम, बैलेंस इन इमोशंस, द वे वी एक्सपीरियंस इमोशंस। तो जैसे खाने में बैलेंस जरूरी है। खाने से मेरा मतलब है कि रेसिपीज में खाना बनाते वक्त जैसे सभी इंग्रेडिएंट्स का बैलेंस जरूरी है, हमारे डाइट में न्यूट्रिशन का बैलेंस ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लाइफ में भी हमें बैलेंस ज़रूरी है। हर किसी चीज़ में बैलेंस अगर हो तो उसका टू लिव इट ब्यूटिफुली, टू लिव इट फुली, बी इट वर्क लाइफ बैलेंस, बी इट बैलेंस in emotions, be it balance in our systems. But because of overwork, stress, anxiety that the environment puts on us, the environmentally induced anxiety, हम कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन विद आवर ओन सेल्फ खोने लगते हैं। हम ओवरवर्क के कारण, बढ़ते हुए स्ट्रेस के कारण और बढ़ते हुए ये एंजाइटी के कारण, जो एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड एंजाइटी है हमारे अंदर, पीयर प्रेशर है, हम सोशल ऑब्लिगेशंस में खुद को बहुत सी बार फंसा हुआ पाते हैं। एंड समटाइम्स एंजाइटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। देयर इज कांस्टेंट स्टिमुलेशन, देयर आर सोशल ऑब्लिगेशंस दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स स्टक इन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सभी फैक्टर्स के कारण कहीं ना कहीं हम हमारा अंदर का संतुलन, हमारा इनर बैलेंस खोने लगते हैं। तो कैसे योगा प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम हमारा इनर बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सेंटरिंग प्रोसेस से। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फूलने दीजिए और सांस छोड़ते हुए अंदर जाते हुए महसूस करेंगे। जब आपकी सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं तो आपको अपने अंदर एक शिथिलता का आभास होने लगता है। As you slow down your breath, you begin to feel more and more relaxed. It also helps you to become more aware of your physical body and your breath. Become aware of your entire physical body, head to toe, inside out. अपने शरीर के प्रति जागरूकता लेकर आएं, सिर से लेकर पैर तक, अंदर से लेकर बाहर तक। अपने प्रत्येक अंगों और अवयवों के प्रति जागरूकता लेकर आएं। Become aware of each and every part of your body, each and every organ in your body, each and every space in your body. अपनी त्वचा को महसूस करेंगे। त्वचा के इंच बाय इंच को मन ही मन स्कैन करेंगे, सिर से लेकर पैर तक। Mentally scan your skin, that is the physical periphery of your body. धीरे धीरे हमारा ध्यान वापस सांसों पे लेकर आएंगे। स्वयं को निर्देश दें कि आने वाले कुछ मिनटों तक इस पूरे सेशन के दौरान आपका पूरा ध्यान आपके शरीर पे होगा, सांसों पे होगा, मन पे होगा, आपके स्वास्थ्य पे होगा। बाकी सभी विचारों को अभी के लिए विश्राम दें। आगे बढ़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के लिए पहले हाथों की पोजीशन ऐसी होगी, विल ओवरलैप योर पाम्स। दी ओम 3 साउंड के कॉम्बिनेशन से बना है, अ, उ और म, और हर एक साउंड का हमारे बॉडी पे, हमारे सिस्टम पे कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। तो हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम तीनों ही साउंड पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल समय के लिए एम्फेसिस दें। हम इस तरीके से करेंगे। ओम को उच्चारण करने के काफी अलग अलग तरीके हैं। हम जो आज चांट करने वाले हैं ओम, उसमें हम अ, उ और म को इक्वल टाइम स्पेंड करके और उसका उच्चारण करेंगे। तो मैं ये ओम का उच्चारण कैसे करना है ये आपको करके बताऊंगी, पर उसके पहले आप ये देखें कि हमें अ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान नाभि पे रखना है और उ का उच्चारण करते वक्त हमारा ध्यान इस पॉइंट पे होगा, जो कि दोनों रिबकेज जहाँ पे मिलते हैं, रिबकेज के दोनों भाग जहाँ पे मिलते हैं, वो जो सेंटर पॉइंट है उसके जस्ट नीचे एक जो सॉफ्ट स्पॉट है
वहां पे ध्यान होगा ऊ का उच्चारण करते वक्त। म का उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान होगा कंठ में, एट द पिट ऑफ योर थ्रोट। और इन्हीं सभी पॉइंट्स से हमको साउंड वाइब्रेशंस को स्प्रेड होते हुए महसूस करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मेरा ओम का उच्चारण सुन लें, और इसी कारण के लिए मैं 4 बार ओम का उच्चारण करूंगी। पहला ओम आपके डेमो के लिए आप देख लीजिए, उसके बाद हम साथ में करेंगे। सेकेंड ओम से आप मेरे साथ में ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दीर्घ सांस लीजिए, छाती और पेट को फूलने दीजिए। फ्लोज इनटू ऊ, फ्लोज इनटू म। अभी एक साथ करेंगे। दीर्घ सांस लीजिए। पुनः दीर्घ सांस लीजिए। एक बार फिर दीर्घ सांस लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना संस्कृत में है। दीर्घ सांस लीजिए, छोड़िए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे। धीरे से आंखों को ढक लेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हाथों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। पलकें तेज गति से झपकाना है। फास्ट ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज। पलकें तेज गति से हम क्यों झपकाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें न्यूरोसाइंस में मिलता है। जेंटली स्क्वीज योर आईज and slowly open your eyes to look at the farthest visible point. सबसे दूर के किसी पॉइंट पे आपको आंखों से देखना है। हम शुरुआत करेंगे जॉइंट एक्टिवेशन से। पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे। पोस्चर सीधा होना चाहिए। स्पाइन शुड बी इन न्यूट्रल पोजीशन। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करेंगे। अभी क्यू आउट मैं दे रही हूँ। पैरों को एक के बाद एक इस प्रकार से आप ड्रॉप करेंगे। पीठ सीधी, कंधे को रोल करेंगे। पैरों के जो पंजे हैं ऊपर की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। पोस्चर चेक करने के लिए 2 पॉइंट्स। रोल योर शोल्डर्स एट द बैक so that your chest expands, and lift your rib cage above your diaphragm. This will help to make sure that your spine is in neutral position. Now, अब आपको लंबी गहरी सांस लेना है। सांस लेते हुए you have to allow your chest and belly to expand, और सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचना है। आप देख सकते हैं केवल पैरों की उंगलियां मेरी बेंड हो रही हैं। दोनों पंजे अभी भी 90 डिग्री एंगल पे हैं। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सांस लेते हुए हमें छाती और पेट को फूलने देना है। 5 to 7 रेपिटेशंस इसका करेंगे। उसके बाद
आप दोनों पैरों को मिलाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर से मैं दिखाती हूँ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना आप आगे खींच सके उतना। सांस लेते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। खिंचाव को महसूस कीजिए एड़ियों में, पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे, थाइस के नीचे, अपनी कमर तक, all the way to your lower back. You can feel the stretch. अब इस स्ट्रेचिंग को आप रिपीट करेंगे 5 to 7 टाइम्स। अभी घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना है। नी जॉइंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करना है। टाइट करेंगे घुटनों को और ढीला छोड़ देंगे। ये सभी जो माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं, जॉइंट एक्टिवेशन हैं, ये आप वैसे देखा जाए तो कभी भी दिन भर में कर सकते हैं। डेस्क पे, ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप डेफिनेटली आपकी उंगलियों को और पैरों के पंजों को तो स्ट्रेच कर ही सकते हैं। अभी पैरों को एक के बाद एक ऐसा फोल्ड करेंगे इतना और नीचे ड्रॉप करेंगे। हाथों को आप साइड में रख सकते हैं। हो सके तो सपोर्ट ना लें। अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ता है ऐसे बैठते वक्त, तो इसे दंडासन बोलते हैं। तो अगर आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में से कोशिश करें कि थोड़े क्षण आप विदाउट सपोर्ट बैठें और फिर वापस सपोर्ट ले लीजिए। तो एटलीस्ट चैलेंज योरसेल्फ। और धीरे धीरे फिर हमारी मसल्स जब स्ट्रेंथन होंगी तो आप फिर आसानी से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बैठ पाएंगे विदाउट सपोर्ट। तो खड़े हो जाइए। सपोर्ट लेकर आप खड़े हो जाएंगे। दूसरा हाथ आप कमर पे रखेंगे। राइट लेग को आप 90 डिग्री एंगल पे उठाएंगे। लेग थाई को 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और नी जॉइंट पे सर्कुलर मूवमेंट्स करना है। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर स्विच योर लेग, डू इट विद द अदर लेग। उसी प्रकार से। अभी दूसरा तरीका यह है, एक तो आप ये ऐसे सपोर्ट लेके कर सकते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कंफर्टेबल ना हो और शायद आपको ये मूवमेंट नहीं करते आ रही हो। दूसरा ऑप्शन है कि दैट यू रेस्ट योर बैक ऑन द वॉल। पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों से सपोर्ट करेंगे थाई को, 90 डिग्री एंगल बना के रखना है और फिर सर्कुलर डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान रहे कि हमें एंकल जॉइंट को नहीं एक्टिव करना है, केवल नी जॉइंट पे एक्टिवेशन है। ठीक है। अगर हाथों से आपके शोल्डर्स पे या हाथों पे बहुत स्ट्रेन आता है तो आप किसी भी स्कार्फ या बेल्ट को भी यूज कर सकते हैं और थाइस के नीचे जैसे हमने हाथों से सपोर्ट लिया वैसे उस बेल्ट से सपोर्ट लेके और घुमा सकते हैं। ठीक है। कोई बैलेंस करने में कॉन्फिडेंट फील करता है तो आप कमर पे हाथ रख के और ऊपर उठा के और कर सकते हैं। ठीक है। पर हिप जॉइंट को नहीं घुमाना है ये करते वक्त, ध्यान रखिए। ओनली नी जॉइंट इज एक्टिव। सेकेंड इज लेग स्विंगिंग। नी को स्ट्रेट रखते हुए आपको आगे और पीछे चलाना है। टॉर्सो शुड बी फेसिंग फ्रंट। ये आप करते रहिए अबाउट 50 राउंड्स। और शुरुआत आप 20 से करें, धीरे धीरे स्लो डाउन करना है। पेंडुलम के जैसे स्लो डाउन करते करते, स्कोप ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस करते करते रुक जाना है। कोशिश करें अचानक से ना रुकें, मूवमेंट को थोड़ा स्कोप कम करते करते धीरे धीरे रुकने की पोजीशन में आएंगे। अभी दूसरी साइड करेंगे।
धीरे धीरे। आई एम नॉट डूइंग 50 और 100 टाइम्स, मैं धीरे से करके और रुक रही हूँ। To save the time of video, you can pause the video and you can repeat it as many number of times you feel comfortable. दोनों करने के बाद कुछ क्षण रुक जाएंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। टेक अ पॉज। जब सांसें स्टेबलाइज हो जाएं, उसके बाद आप दोनों पैरों के बीच में अंतर बना लीजिए। हम लूजनिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों हथेलियों को एक साथ मिलाएंगे। इसे सौंदर्य पुष्टिकरण आसन भी बोलते हैं, शक्ति चालना आसन भी बोलते हैं। देख लीजिए, दोनों उंगलियों को हमने क्रिस क्रॉस किया है। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो हाथों को ऊपर कर लिया। अब दोनों जो हमारे पैर हैं वो पॉइंटेड होंगे सामने की तरफ, या फिर आप 45 डिग्री एंगल पे भी रख सकते हैं दोनों पैरों के पंजों को। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे। टर्न योर टॉर्सो टुवर्ड्स योर राइट। आप देखेंगे कि हाथ, सिर और पीठ अलाइंड है पूरे समय। सांस छोड़ते हुए सिर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे राइट साइड में। नाभि को अंदर की तरफ लेना है और सांस लेते हुए लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आना है और फिर सेंटर में। तो राइट साइड में टर्न करके हम नीचे गए, सामने, फिर लेफ्ट साइड में फेस करते हुए ऊपर आए और फिर सेंटर में। ठीक है। एट ऑल टाइम्स यू हैव टू मेक श्योर दैट योर हेड इज बिटवीन योर आर्म्स। तो वो मेंटेन करते हुए अगर आप इतना ही बेंड कर सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। बट यू कैन नॉट डू दिस, योर हेड हैज टू बी बिटवीन योर आर्म्स। हाथ अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ये करते वक्त हमें 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करना है और 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करना है। मैं लेफ्ट टू राइट भी आपको दिखा देती हूँ। उंगलियों को क्रिस क्रॉस करेंगे, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, टॉर्सो को लेफ्ट में टर्न करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए बेली बटन को अंदर खींचेंगे और लेफ्ट साइड में बेंड होते हुए नीचे की तरफ जाते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और फिर सेंटर में। हाथों को रिलैक्स करेंगे। इसके आपको 5 राउंड्स राइट टू लेफ्ट करने हैं, 5 राउंड्स लेफ्ट टू राइट करने हैं। अगर आपको डिजीनेस होती है, ऐसे कोई दिक्कत होती है, तो फिर रुक जाएं, एक एक राउंड करके रुक जाएं। चाहे तो आप ब्रेक ले करके 5 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। यस, शुरुआत कीजिए आप 1 से, फिर नेक्स्ट सेशन में 2, 3, धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। तो अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। याद रखिए आपको सपोर्ट के पास में खड़े रहना है। पहले अपनी सांसों को स्थिर कर लें। राइट लेग को ऊपर उठाना है। पहले वर्टिकली फोल्ड करेंगे, फिर राइट हील को अपने थाई पे रखेंगे। वेरी गुड। सांसों को स्टेबल बना लीजिए। हाथों को कंधे के सीध में, हथेली ऊपर की तरफ और फिर जॉइन योर पाम्स टुगेदर। हाथों को जॉइन करेंगे। आपके बाइसेप्स ईयर्स के लाइन में रहेंगे। So head should remain between your arms. With each exhalation, you'll pull your belly button in. आंखों से एक पॉइंट फिक्स कर लें और उसी पॉइंट पे देखते रहें। उससे आपको बैलेंस करने में मदद मिलेगी। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट को फुलाना है। सांस छोड़ते हुए अंदर जाते हुए महसूस करना है। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे, हथेलियां नीचे की तरफ। घुटने को पहले सामने लाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे। नीज को हमेशा पहले वर्टिकली फोल्ड किया जाता है टू अवॉइड एनी डैमेज टू द नी जॉइंट। कुछ करेक्शंस में दिखा दूं
कि जब हम वृक्षासन करते हैं तो घुटने को सामने की तरफ नहीं लाना है. इट शुड रिमेन इन द सेम प्लेन एज योर बॉडी. और जो पैर हमारा जमीन पे है उसे सामने की तरफ पॉइंटेड रखना है. अब लेफ्ट लेग से करेंगे. आप वृक्षासन को होल्ड कर सकते हैं 5 ब्रेथ काउंट के लिए, 7 ब्रेथ काउंट के लिए. धीरे धीरे go on increasing your holding capacity up to 11 breath counts. When I say breath counts, आपको समझना है कि हम इतनी बार इनहेल एक्सेल करके एक ब्रेथ साइकिल कंप्लीट करेंगे. इनहेल एक्सेल जब हम करते हैं तो वो एक ब्रेथ राउंड होता है. तो ऐसे हमें 5 राउंड या 7 राउंड या 11 राउंड कंप्लीट करने हैं. हाथ साइड में, फिर कंधे के सीध में, हथेलियां ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. पूरी बॉडी में खिंचाव को महसूस करेंगे. लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए. लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए. धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे. घुटने को पहले सामने लाएंगे, फिर उसको नीचे लेंगे. स्टैंड एट ईज, विश्राम स्थिति में खड़े हो जाएंगे. वृक्षासना हमारे बॉडी में बैलेंस प्रमोट करता है. क्योंकि हमें इसमें बैलेंसिंग करना होता है तो ये हमारे ब्रेन में फोकस करने की एबिलिटी भी डेवलप करता है. देखिए, आपको याद होगा मैंने अभी इंस्ट्रक्शंस में आपसे कहा कि आपको आंखों से एक किसी पॉइंट को देखते रहना है. और जब आप एक किसी पॉइंट पे देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस, बॉडी को भी बैलेंस करने में मदद मिलेगी. वृक्षासन से हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डिंग में भी मदद मिलती है कि हमारी एंकल स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है. अब हम करेंगे अश्व संचालन आसन. कम टू द टॉप ऑफ योर मैट. हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन, स्ट्रेच योर बॉडी अप. सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे. हाथों को पैरों के पास में रखेंगे. सांस लेते हुए राइट फुट एट द बैक. जितना आप पीछे तक स्ट्रेच कर सके उतना पीछे तक लेकर जाएंगे पैर को. फिर फुट को फ्लैट करके रखेंगे और आपका जो लेफ्ट थाई है, लेफ्ट हिप को नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ पुश करेंगे. आपका जो द लेग दैट इज इन फ्रंट शुड बी 90 डिग्री टू द फ्लोर एंड योर रिस्ट शुड बी राइट अंडर योर शोल्डर्स एंड all your fingers and toes should be in straight line. Try to straighten your back. इस पोजीशन में आप डीप ब्रीदिंग करते हुए होल्ड करेंगे. लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए. सिर से लेकर पैर तक, अंदर से लेकर बाहर. खिंचाव को अच्छे से महसूस करेंगे. And tuck your toes. Tuck your toes into the floor and slowly bring your right foot in front between your palms. Now you will breathe in and take your left foot and stretch your left foot at the back. Now you can clearly see the leg that is in front should be 90 degree to the floor. And try to keep your foot facing front and not sideways. And push your hip lower and try to straighten your back. Avoid rounding of your back. To come out of it, tuck your toe into the floor and bring your foot in front. Take a deep breath in, bring your arms in line with your ears and slowly breathing in, come back up. अब हम करेंगे बालासन. बालासन के लिए आप अश्व संचालन से ही सिटिंग पोजीशन में जा सकते हैं. मैं दिखाती हूँ कैसे. आप अश्व संचालन आसना में हैं. लेफ्ट फुट इज एट द बैक. आप लेफ्ट टो को टक करेंगे, राइट फुट को पीछे लेकर आएंगे और फिर घुटनों को नीचे लेकर आएंगे. हिप्स को हील्स के ऊपर रेस्ट करेंगे. हिप्स को हील्स के ऊपर रेस्ट करेंगे. कीप योर आर्म्स पैरेलल टू योर बॉडी. ड्रॉप योर शोल्डर्स डाउन. इफ पॉसिबल, if you can reach the floor, then place your forehead on the floor. Relax and rest in this position. Take conscious deep breathing. Breathe in deep, breathe out long. Slowly to come out of it. Bring your palms, and with support of your palms, you can rise up to sit straight. Hold, be in Vajrasan
for some time. Take a couple of deep breaths. After doing Vajrasana, you can straighten your legs and contract and release your knees. This is to release any tension that might have built up during the asanas. So we did Vrikshasana, that increases our mental capacity to focus. We practiced Ashwasanchalan Asana, that helps us to balance the right side and the left side, the right and the left energy channels in our body. We also performed a restorative, relaxing asana, that is Balasana. So it helps us to calm down and relax, which further helps us to attain a state of balance, inner balance. So we are working with our body and breath and the pranic flow, the energy flow, to establish the balance. And now we will perform a balancing pranayama, Anulom Vilom Pranayama. All these yoga practices come with multiple benefits. So you might think that you're just moving your body in a certain way, but you have to be aware of all the effect that it is generating in your entire system, at your physical level, emotional level, energy level, mental, intellectual level as well. So let's go ahead with pranayam, Anulom Vilom Pranayam. अब आते हैं स्टेप्स के ऊपर. सो स्टेप्स, अनुलोम विलोम के स्टेप्स समझेंगे. पहले हम हाथों की मुद्रा को समझ लेंगे. ये है नासिका मुद्रा. पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे, बाकी की 2 उंगलियां सीधी रहेंगी और इस प्रकार से 4 उंगलियों के बीच में हम बिना कोई गैप छोड़े ये मुद्रा को होल्ड करेंगे. ठीक है. अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन है या आप बहुत स्टिफनेस एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादा देर तक अगर आप उंगली को फोल्ड करके नहीं रख सकते, तो आप उंगलियों को सीधा रखें, फिर नासिका मुद्रा रिलीज कर दें और फिर ये 2 उंगलियों को या तो फोरहेड पे रखें या हवा में भी रख सकते हैं. पर इन चारों उंगलियों को एक साथ नहीं मिलाना है. ये 2 उंगलियां अलग रहेंगी और ये 2 उंगलियां अलग रहेंगी. अब रिंग फिंगर को हम यूज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए और थंब को यूज करेंगे हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए. पूरे समय आपको आपका पोस्चर सीधा रखना है. स्पाइन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखनी है. छाती का पिंजरा ऊपर उठा के रखना है. सांस जब भी आप ले रहे हैं तो छाती और पेट को फूलने देना है. शैलो ब्रीदिंग ना करें, संभवतः डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू करें प्राणायाम के दौरान भी. स्टेप्स पे जाने के पहले ये भी समझ लें कि हमारी जो सांसें हैं उन्हें आप जेंटली डीप ब्रीदिंग करेंगे. बहुत जोर लगा के फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है. लेफ्ट हाथ सेंटर में जाएगा. लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए. सांसों को पहले स्टेबलाइज करेंगे, स्थिरता लेकर आएंगे सांसों में. उसके पश्चात शुरू करेंगे. दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे, राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ेंगे. लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे. राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे. लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे. राइट से अंदर लेंगे, राइट को बंद करेंगे, राइट को लेफ्ट से छोड़ेंगे. लेफ्ट से अंदर लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे. यही पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है. आप टाइमर लगा के कर सकते हैं. कोई म्यूजिक ट्रैक जो उस ड्यूरेशन का हो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आप जितना करना चाहें तो वो प्ले कर सकते हैं. Now bring your awareness back to your breath. Take a deep breath in and out. हथेलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, सिर को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टर्न करेंगे. संभवतः आंखें बंद ही रखिएगा. हम सेशन को क्लोज करेंगे एक ओंकार और प्रेयर के साथ. दोनों हथेलियां ओवरलैप करके रखेंगे.
लंबी गहरी सांस लीजिए। नमस्कार मुद्रा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेलियों को रब करेंगे, उंगलियों को क्रिस क्रॉस करते हुए रब करेंगे ताकि उंगलियों के बीच में जो है कि प्रेशर पॉइंट्स है उसे भी हम मसाज कर सकें। हल्के से आंखों को कवर करेंगे। आंखों के सामने जो अंधेरा है उस अंधेरे में जो स्थिरता दिख रही है उस स्थिरता को अपने अंदर महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते हुए छाती और पेट फुलाना है, याद रखिए। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे से दूर लेकर आएंगे। आंखें खोल के हथेलियों की तरफ देखेंगे। चेहरे पे एक मंद मुस्कान। Thank your body and mind for supporting you all this while. Namaste. Thank you very much. Another important practice to maintain calmness and inner balance and inner state of stability is deep breathing. And deep breathing is something which we can practice all day long. And you should, I always encourage all the participants to practice deep breathing and make it a habit to practice deep breathing throughout the day. So how do we perform deep breathing? I'm sure most of you have done it, but I'll still show you systematically how it is. So first, you have to bring your awareness towards your breath. So now once you develop the practice, then you don't have to every time sit down and bring your awareness, because that may not be possible, especially when you're in office, at work. It may not be possible to come into this posture and close your eyes and get into it. But this is for you to understand the process. But this is, I'm just showing you how to get started. Place your palms on your thighs. Gently close your eyes. Now slowly start watching your breath. You're not interfering with the breath. You're not doing deliberate inhalation or exhalation. You have to just watch your breath as if a third person is watching. Because the process is happening even when you're not paying attention. We all are breathing, right? We all are alive because we are breathing. So the process is happening. You have to just become an observer of this breathing process. It's simple. And with practice, it becomes easier. Observe the breath entering through your nostrils and exiting through your nostrils. Now you can begin to breathe in deep. Breathe in deep to expand your chest. Expand your belly with inhalations. Observe as you breathe in, naturally your chest and belly is rising. Now you don't have to do anything deliberately. Naturally your belly and chest is rising as you breathe in. As you breathe in, allow your belly to expand. If possible, allow your chest to expand as well. Here you have to understand that our lungs, you can imagine our lungs like
balloons. So when we fill air in the balloons, it expands, right? So that's how when we breathe in, our lungs will expand. We need to make more room for lungs to expand. So your posture should be upright. Lift your rib cage above your diaphragm. Roll your shoulders at the back. Allow your chest to expand so that there is enough horizontal space and vertical space for our lungs. Then as we breathe in, lungs expand and the belly comes out. As you breathe out, it automatically goes in because there is a diaphragm underneath our lungs, and there are all the vital organs under the diaphragm. When you breathe in, lungs expand, the diaphragm pushes the belly. You can practice this a couple of times. Not a couple of times, you can practice this multiple times in one sitting, about 11 breaths, 15 breaths, as many breaths as you can in that given time. You have to do conscious deep breathing. Allow yourself to lengthen the breath. Try to have your exhalations longer than your inhalations. I hope you enjoyed the session. Thank you. See you in the next video.